सिरकटी लाश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को लगी गोली। बता दें कि कुछ दिन पूर्व आजमगढ़ के जनपद में एक ऐसी घटना देखने को मिली थी। जिस प्रकार श्रद्धा की 35 टुकड़ों में हत्या की गई थी, उसी प्रकार से यहाँ एक महिला का सर धड़ से अटक कर दिया जाता है। बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जनपद के गौरी का पूरा गांव स्थित कुएं से सिर कटी हुई कई टुकड़ों में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतका के सिर की बरामदगी भी स्वीकार करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की कई टुकड़ों में काटकर नृशंस हत्या को अंजाम देने में मुख्य रूप से वह आरोपी युवक शामिल है, जिससे उसे बीते 9 नवंबर को अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया था। प्रिंस यादव नामक इस युवक के बहन से मृतका की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। भैरवधाम जाने के लिए मृतका 9 नवंबर को अपने घर से निकली और प्रिंस की बाइक पर बैठकर गई थी। बीते मंगलवार को उसका शव गौरी का पूरा गांव स्थित कुएं से कई टुकड़ों में मिला था। सिर गायब था। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ किए जाने की बात भी शनिवार को एसपी अनुराग आर्य ने स्वीकार की थी। सिर मिलने के बाद से ही जल्द खुलासे की संभावना जताई जा रही थी। रविवार को पहली मुठभेड़ अहरौला थाना क्षेत्र के ही पश्चिम पट्टी गांव में हुई, जिसमें मुख्य आरोपी प्रिंस यादव पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। शारीरिक बनावट के आधार पर परिजनों ने शव की शिनाख्त 18 नवंबर को ही कर दिया था। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ और देर शाम राजघाट पर युवती के शव का अंतिम दाह संस्कार किया गया। आइए क्या कुछ कहते हैं एसपी अनुराग आर्य, सुने। ठीक है, अहरोला में से जो लड़की की हत्या हुई थी उसमें खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी। इसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे 2 सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पर और सारी तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से होगी। इसको जब ये जानकारी हुई तो विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पर दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ
अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया, लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पे रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका है उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें ये घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंट के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है और प्रिंस की एक और मामी जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, इसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर है, थाना अध्यक्ष अहरोला है और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर है, एडिशनल एसपी आर्य साहब है। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। सर, इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने, जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का वो इसने तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। बिना सर की बॉडी मिलना और इस तरीके से जो काटा गया, पुलिस के लिए भी कितना चैलेंज? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नंबर 1 तो इसलिए कि एक महिला संबंधी अपराध था और दूसरा इसलिए कि शिनाख्त के लिए हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी, सिर बॉडी का मिसिंग था, इसीलिए सभी लोग पिछले 5 दिन से लगातार इसी में लगे हुए थे और हमारे आरक्षी से लेकर और हमारे एडिशनल एसपी आर्य साहब तक सबके द्वारा
बहुत मेहनत की गई और बहुत हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन भी बाकी जनपदों से भी हमने मदद ली। हमने फ़ोटो अटैच करके जो हम लोगों को मौके से बॉडी प्राप्त हुई उसके फ़ोटो अटैच करके सभी जनपदों को सर्कुलेट किया गया कि अगर किसी के यहाँ कोई मिसिंग है उसके बारे में जानकारी करने के लिए सभी जगह भेजा गया। बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था, लेकिन अब जनपद में अपराध रोकने के लिए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई की। सर एक सवाल और है कि जिस दिन से डेड बॉडी मिली खबर वगैरह लगाता है जो है घटनाओं को जिस तरह से छाप रहा था, क्या मतलब उसे छाप रहा था, क्या मतलब उनको जानकारी पहले दी जा रही थी या बाकी लोगों को जानकारियाँ मिल रही थी? ये तो वो आपको बता पाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सार्वजनिक रूप से आपके साथ साझा की है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी प्रकार से अभियुक्तों को लाभ पहचानने की कोशिश कर रहा हो या किसी व्यक्ति को इस घटना की ऐसी जानकारी हो जो पुलिस के साथ उसने साझा नहीं की है, तो उसको भी हम विवेचना के दौरान जरूर देंगे। ठीक सर। सर